हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में एडजॉइंट मेथड से ये निकालने के लिए बताऊंगा। अभी आपने देखा होगा हमारे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को निकालने के लिए तीन मेथड्स होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट हो गया एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। कौन सा होता है? एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। सो ये मैंने आपको यहां बताया, जो कि मैं पहले आपको लेक्चर्स में बता चुका हूं। सेम वे सेकंड कौन सा है? एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मर, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अब जो थर्ड आता है वो कौन सा होगा? एडजॉइंट मेथड। तो अगर आपको एग्जाम में ए इनवर्स निकालने के लिए बताया जाता है तो आप अगर स्पेसिफाई नहीं है कोई भी कि आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है, तो मेरा आपको सजेशन है कि एडजॉइंट मेथड से उसको सॉल्व कीजिए। अभी ये एडजॉइंट मेथड में निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसमें डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी पड़ती है। किसकी डिटरमिनेंट की? जो हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है। ये मैंने यहाँ पर गिवन एक मैट्रिक्स यहाँ लिखा हुआ है, इसका हम वैल्यूज निकालेंगे। किसका? डिटरमिनेंट का। तो मैं यहाँ पर डिटरमिनेंट निकाल देता हूं, लेकिन हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? एडजॉइंट मेथड यूज कर रहे हैं। तो मैं इसके साइड में यहां पर आपको डिटरमिनेंट ए, तो डिटरमिनेंट ए हम लिखेंगे कैसे? ऐसे करके हमें लिखना है 1 2 3, जो भी वैल्यूज दी हमें वो सब लिखने इधर, -1 1 2 एंड 1 2 एंड 4। इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए हमें लिखना है 1, हमें मल्टीप्लाई करना है इसको, 4 - 4 हो गया, फिर -2 लिखना है, जिसके साथ मुझे क्या लिखना होगा? -4 एंड -2, -4 -2। इसके साथ हमें माइनस लिखना है। और इस रो को जब भी हम डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, जैसे हमें सपोज फर्स्ट का निकालना है, फर्स्ट रो को यूज करना है, तो हम इसको हाइड करते हैं और लिखते क्या है? 1 2 2 4। सो अगर मैंने इसको हाइड किया, सपोज ये वाले को हाइड किया, तो ये जो है हम इसका यूज करेंगे डिटरमिनेंट में। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 1 × 4 हो गया, फिर माइनस साइन हमेशा लगाना है और हमारा आंसर क्या आएगा? फिर 2 × 2। सो 1 × 4 पहले करना है ये, और फिर 2 × 2 और बीच में माइनस होगा। सिमिलरली अगर आप सेकंड के लिए करते हैं तो सेकंड हमेशा कोई भी जो ये वाला एलिमेंट है, एज पर लोकेशन या पोजीशन ऑफ दिस एलिमेंट हम ये साइन पुट अप करते हैं। अभी जैसे अगर मैंने बताई दिया आपको, तो ये वाला जो 1 एलिमेंट है ये कौन सा है? 8 1 1, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो यहां पर साइन आपको, यहां पर इसको एडिशन करें तो क्या? 2 इज एन इवन नंबर, तो इसलिए हमारा साइन यहां पर प्लस है। लेकिन अगर आप इसका पोजीशन आप देखेंगे तो इसका पोजीशन क्या है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अगर 1 + 2 करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? 3, यानी ऑड नंबर आता है। ऑड नंबर में हम नेगेटिव साइन लेते हैं, इसलिए मैंने नेगेटिव साइन लिया। क्लियर हुआ? और जब हम इसके लिए सॉल्व करेंगे तो हमने क्या लिखा है यहां पर आप देख सकते हैं। किस वाले पर्टिकुलर पार्ट को लेना है? इसको लेना है। तो यहां पर इसको मैं इरेज करके थोड़ा सा नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूं। तो फर्स्ट जो है अभी हमें कौन सा हमें लेना है? ये इसको हाइड करना है, ऐसे करके ये हाइड किया, सेकंड कॉलम हाइड किया और फर्स्ट रो हाइड किया। तो हमारे पास क्या क्या दिखाई देगा? मैं सर्कल कर देता हूं, ये और ये दिखाई दे रहा है। तो -2 तो हमें लिखना ही है, तो नेक्स्ट उसमें मैं -2 लिख देता हूं। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद पहले -1 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहां पर -4 आ गया, माइनस साइन एज इट इज आएगा, और 1 × 2, तो 1 × 2 में हमारा ये आ जाता है। ठीक है? और फिर वापस 3 का क्या पोजीशन है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। 1 + 3 क्या होगा? 4, तो यानी हम इसका साइन क्या रखेंगे? प्लस एंड 3। फिर से वापस हमें कौन से एलिमेंट इंक्लूड करने हैं? ये वाला एलिमेंट इंक्लूड करना है, ये वाला और ये वाला। हाइड किसको करना है? ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को। हमारा आंसर क्या आ रहा है? -2 -1, ऐसे करके आया। क्लियर हुआ? अब इसको अगर सॉल्व करते तो हमारे पास क्या आ रहा है आंसर? ये वाला 0 हो गया, नेक्स्ट वाला क्या हो गया? -4 -2 -6, -6 × -2 क्या हो गया हमारे पास?
+12 हो गया। और इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, -3 × 3 -9। फाइनली हमारा आंसर डिटरमिनेंट का 3 आ रहा है। ये निकालना किस लिए जरूरी है, क्योंकि जब हम एडजॉइंट मेथड करते हैं तो इसमें हमारा वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए, यानी मैट्रिक्स अगर सिंगुलर हो जाता है तो हमारा आंसर इनवर्स नहीं निकलेगा। वो बात हमने एलिमेंट्री रो और कॉलम में भी देखी थी और इसमें भी हम यही फॉलो करेंगे, यानी डिटरमिनेंट का वैल्यू अपना 0 नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो गिवन मैट्रिक्स हमारा सिंगुलर हो जाएगा, यानी सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए। तो यहां पर हमारा वो कंडीशन जस्टिफाई होती है। इसके बाद हम फॉर्मूला लिखते हैं किसका, एडजॉइंट मेथड को हम निकालेंगे कैसे, यूज कैसे करेंगे ए इनवर्स निकालने के लिए। तो मैं फॉर्मूला थोड़ा फॉन्ट ज्यादा करके लिख देता हूं। ए इनवर्स विल बी इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, इसको हम बोलते हैं एडजॉइंट ए। अब इस एडजॉइंट ए को हमें निकालने के लिए क्या क्या चीजें निकालनी होती है। फर्स्ट माइनर निकालना होता है, जो कि अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। माइनर्स निकालने होते हैं एंड कोफैक्टर्स निकालने होते हैं। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकालने होते हैं। डिटरमिनेंट ए तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, और जो कि नॉन सिंगुलर आ जाता है केस में मैट्रिक्स में, तो ये वैल्यू हम इधर पुट अप करेंगे। एडजॉइंट ए के लिए हमें माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालने होते हैं। माइनर्स को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, कोफैक्टर को हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम ये I, J और I और J लिखते हैं। I मतलब रो, J मतलब कॉलम। I मतलब रो, J मतलब कॉलम। अब जब माइनर एंड कोफैक्टर निकाल लेते हैं हम, तो इनके बीच में भी एक रिलेशन है। इनके बीच में क्या रिलेशन है, ये मैं इधर लिख देता हूं। AIJ यानी कोफैक्टर will be equal to -1 raised to the power I plus j into MIJ। ये हमारा क्या हो गया, कोफैक्टर्स निकालने के लिए माइनर का यूज करना है और साथ साथ में -1 रेज टू दी पावर I plus j लिखना है। तो अभी यहां पर हमने 3 फॉर्मूलेज लिखे हैं इसके लिए। पहले तो हमने डिटरमिनेंट निकाला, फिर एडजॉइंट का यूज कहां पर किया, ए इनवर्स निकालने के लिए, और माइनर्स और कोफैक्टर निकालने के लिए मैंने यहां पर एक इन दोनों के बीच में रिलेशन लिखा है। ठीक है, अभी इसके बाद मैं इरेज करके इसको बताता हूं। हेलो अगेन। अभी हमने लास्ट उसमें जो मैंने अभी जो बाकी इरेज कर दिया, उसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने निकाले थे वो मैंने यहां पर लिखा हुआ है। ए का जो गिवन मैट्रिक्स था 3 × 3 ऑर्डर का है, वो अभी आपको मालूम होगा। उसका मैंने डिटरमिनेंट निकाला जिसकी वैल्यू हमें 3 आई है। इट मींस हमारा मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो गया एंड हेंस ए इनवर्स एग्जिस्ट। कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, एडजॉइंट। एडजॉइंट मेथड का फॉर्मूला भी मैंने यहां पर लिखा हुआ है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए। फिर मैंने कोफैक्टर और माइनर जो कि मेरे को रिक्वायर्ड है किसमें, एडजॉइंट ए निकालने के लिए, उसमें रिलेशन मैंने लिखा हुआ है। तो अभी सबसे पहले हम मेथड, इस एडजॉइंट मेथड में माइनर और कोफैक्टर्स कैसे निकालेंगे गिवन मैट्रिक्स का, वो हम देखते हैं, जो कि इसमें जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो माइनर्स निकालते हैं, वो हरेक जो भी मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट दिए हुए हैं हर एक के लिए निकालते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं माइनर्स फॉर अभी मैं क्या लिख रहा हूं, फॉर 1, लेकिन 1 अगर लिखूंगा तो 1 तो और भी बहुत सारे, तो हमें स्पेसिफाई नहीं होगा। तो मुझे क्या करना है, इस 1 के लिए क्या लिखना है, फॉर A11। तो A11 यहां पर कौन सा है, अभी मैं यहां सर्कल कर रहा हूं, ये A11 हो गया, यानी एलिमेंट विच इज लोकेटेड एट फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। इसके लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो उसके लिए हमें क्या लिखना है, M11 लिखना है, ध्यान देना M11। और M11 के लिए हमें क्या उसमें देखना है, देखो हमें क्या हाइड करना है, ये ध्यान रखना, हमें फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो हाइड करना है। तो क्या चीज दिखाई दे रही है हमें, ये चीज दिखाई दे रही है। तो इसी को हमें यहां लिखना है 1, 2, 2 एंड 4। और इसका सॉल्यूशन हमारा क्या आया, अब अगर आप सॉल्व करेंगे तो डायगोनल एलिमेंट को पहले मल्टीप्लाई करना है, तो 4 - 4 इज इक्वल टू 0 आ गया।
ठीक है। अब जो जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करते जाएंगे मैं साइड बाय साइड इधर लिखते रहूंगा। तो हमारा M11 का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। क्लियर हो गया। अब इसी के लिए मैं नेक्स्ट निकालूंगा जो कि मेरे पास A12 होगा। अभी A12 यहां पर क्या है आप देख सकते हैं, A12 इज 2। उस 2 के लिए मुझे क्या यूज करना है, एक तो ये एलिमेंट यूज करना है, एक ये एलिमेंट यूज करना है, एक ये एलिमेंट यूज करना है और एक ये एलिमेंट यूज करना है। मैं सर्कल करते जा रहा हूं तो आपको मालूम पड़ेगा। कोई भी अगर हमें A12 बोल रहा है तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को मुझे हाइड करना है। तो यहां पर मुझे M12 लिखना पड़ेगा और इसको भी चेंज करना पड़ेगा। अब इसको चेंज करने के लिए वापस M12, तो आप देख सकते हैं मेरे पास क्या क्या आएगा, -1 2 एंड 1 एंड 4, ये चीजें आएंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, -4 -2 जो कि -6 हो जाता है। तो यहां पर मैं साइड में लिख लेता हूं, M12 की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, -6 आई है। इसी तरह से हम क्या क्या निकालेंगे, M13 भी निकालेंगे, M21 भी निकालेंगे। तो अभी यहां पर मैं थोड़ा वो भी बता देता हूं आपको। तो आपको यह ध्यान रखना है कि हमें एलिमेंट चेंज करते रहना है। और मैंने बताया कि आप 1 1 ऐसे करके नहीं ले सकते, आपको एलिमेंट का नाम लिखना है। तो सेम वे फॉर A13 अभी निकलेगा तो क्या होगा, M13 निकलेगा। M13 की वैल्यू क्या है, वापिस आपको देखना है, इस डिटरमिनेंट में हमको डालना है, इसमें यानी सब्स्टिट्यूट करेंगे। M13 हमारा ये हो गया लोकेशन। तो हमें कौन कौन से एलिमेंट लेने हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। तो मुझे यहां लिखना है इसको -1 1 1 एंड 2। वापिस हमें कैलकुलेट करना है तो हमारा आंसर हो गया -2 -1 जो कि हमारा आंसर होता है -3। तो M13 की वैल्यू क्या हो गई, मुझे यहां लिखनी है M13 की वैल्यू मैंने जो निकाली है वो -3 है। ऐसे ही अभी ये मैं वापिस चेंज करूंगा, किसका निकालना है, फॉर A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो -1, ये लिखना नहीं है -1, हमें इसका माइनर निकालना है। माइनर निकालने के लिए हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट यूज करने हैं, 2 3 2 एंड 4। तो हमें इसमें वापस इसको चेंज करना है। A21 के लिए मेरा माइनर क्या होगा, M21 होगा। तो ये मैं डिटरमिनेंट में लिखना है, मुझे डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या लिखना है, अगर आपने वहां देखा है तो 2 3 एंड 2 4। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 4 2 जा 8 -6, मेरी वैल्यू क्या आ रही है, 8 -6 2 हो गई। तो यहां पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, M21 की वैल्यू मेरे पास क्या है, 2 आई है। तो वो भी मैंने लिख लिया। यानी जो जो मेरे पास वैल्यू आती रहेंगी मैं इधर लिखता रहूंगा, जो कि मैं यूटिलाइज करनी है मुझे। वापिस अभी क्या निकालना है, A22 के लिए निकालना है, ठीक है। A22, ये थोड़ा इंक हमें चेंज करना पड़ेगा पेन। इसमें हमें A22 की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें माइनर M22 लिखना है। वापिस M22 में कौन सा एलिमेंट आता है, ये 1। तो हमें सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हाइड करना है। तो डिटरमिनेंट के अंदर क्या क्या आएगा, 1 3 एंड 1 4 आएगा। इसको कैलकुलेट करते हैं तो 4 -3 हमारा वैल्यू आ गया 1। तो यहां पर मैं M22 इज इक्वल टू 1 लिख लेता हूं। फिर एक और कौन सा भी निकालना है, हमें A23 के लिए निकालना है, फॉर A23। अभी आपको मैं ये एक एक करके इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता चले कि हम किस तरीके से इसको सॉल्व कर रहे हैं। M23 के लिए क्या है, ये वाले एलिमेंट आता है। तो हमारा 1 2 एंड 1 2 आएगा। तो यहां पर हमें 1 2 और 1 2 के लिए सॉल्व करना है। तो क्या आंसर आ रहा है, 2 -2 इज इक्वल टू 0। तो M23 क्या आ जाता है हमारे पास, 0 आ जाता है। ओके, अभी हमारे पास 3 और निकालने हैं इसमें। तो वापस हम किसके लिए निकालेंगे, फॉर A31 सीरीज। नाउ 31 के लिए माइनर क्या होगा, 3 1 होगा। सो 3 1 निकालने के लिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में ये आता है। तो हमें कौन से एलिमेंट यूज करने हैं, 2 3 एंड 1 2। तो 2 3 1 एंड 2 सॉल्व करना है।
इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 3 हो गया इज इक्वल टू 1 आता है। ये भी हमने निकाला, तो हम यहां पर इसमें M31 इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। अब इसके बाद कौन सा आएगा, A32 के लिए करना है, A32 के लिए करना है। तो A32 मैं इधर लिखूंगा, ये स्पेसिफाई करना है, ठीक है। अगर ये स्पेसिफाई नहीं करेंगे कि पर्टिकुलर एलिमेंट किसके लिए आप निकाल रहे हैं, तो आप ये लिखने में आपको परेशानी होगी। मैंने बोला था कि आपको 2, बहुत सारे 2 हो सकते हैं इसमें, ठीक है, तो 2 नहीं लिखना है, आपको ये लिखना है, ये जस्टिफाई करना है। तो यहां पर इसके लिए क्या होगी, M32 वापस देख सकते हैं, M32 यानी थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो हमें वैल्यू कौन कौन सी यूज करनी है, 1 3 -1 एंड 2, 1 3 -1 एंड 2, 1 3 -1 एंड 2। जो यहां पर दिया हुआ थर्ड रो सेकंड कॉलम वो यूज नहीं करना है, ना ही थर्ड रो ना ही सेकंड कॉलम। अब इसका आंसर क्या आता है, 2 माइनस ऑफ -3, आंसर आ गया हमारा 5। तो M32 मैं यहां पर लिख लेता हूं 5। क्लियर हुआ। अभी एक और बाकी है हमारे पास, कौन सा निकालना है आप सोच सकते हैं, दिस इज A33 विच इज द लास्ट माइनर। तो हम M33 लिखेंगे, इसके लिए भी डिटरमिनेंट क्या लिखना है, थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ना है, तो 1 2 एंड -1 1, 1 2 -1 एंड 1 लिखना है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस ऑफ -2, तो हमारे पास वैल्यू आती है 3। तो लास्ट वैल्यू मैं एक यहां पर M33 की वैल्यू लिख लेता हूं 3, लास्ट वैल्यू। बट अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें अभी माइनर्स निकाले और अभी रिस्पेक्टिव क्या निकालना है, कोफैक्टर्स निकालने हैं। कोफैक्टर्स निकालने में अभी हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी यहां पर मैं कोफैक्टर लिख देता हूं, कोफैक्टर्स। अगेन सीधा अभी आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे हमने M11 M12 निकाला है, तो मैं फॉर्मूला के हिसाब से A11 अगर मैंने लिखा यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के लिए, तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा, -1 रेज टू दी पावर 1 + 1 M11। जस्ट अभी हमें क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, -1 को रेज टू दी पावर। अब ये ध्यान रखना, जब भी I + j का आंसर हमारा ऑड है तो हमको क्या लिखना है, माइनस साइन लिखना है। लेकिन अगर I + j, यही ना I + j को अगर सम हमारा इवन है तो हमें ये ब्लाइंडली +1 लिखना है। तो यहां पर हमारा +1 मतलब 1 हो गया, और M11 की वैल्यू देख सकते हैं यहाँ 0 है। ऑफ कोर्स ये नेगेटिव भी होता तो हमें कोई परेशानी नहीं होती। तो हमारा आंसर A11 का भी आंसर क्या आया। तो अभी मैं थोड़ा इसको थोड़ा सेपरेट करके लिखता हूं कि हमारा A11 का वैल्यू क्या है। तो यहां पर मैंने A11 का वैल्यू, ठीक है, नहीं तो क्योंकि मेरे को स्पेस ऑक्यूपाई करनी पड़ेगी, तो A11 की वैल्यू मेरी 0 हो गई, तो मैंने यहां लिख दिया 0। सिमिलरली A12 के लिए, A12 के लिए यहां पर मुझे चेंज करना है 2, और यहां पर मुझे चेंज करना है 2। तो किसके लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का जो कोफैक्टर होगा उसका फॉर्मूला -1 रेज़ टू द पावर 1 + 2, एंड सेम M12 आप यहां देख सकते हैं -6 है। तो माइनस, क्योंकि यहां पर अभी -1 क्यों आएगा, क्योंकि इनका सम ऑड है, इनटू -6। आप ध्यान देते रहिएगा, M12 कितना है, -6, तो मैंने यहां -6, तो क्या आंसर आ रहा है 6। सो A12 की वैल्यू 6 आती है। नेक्स्ट सिमिलरली हम A13 सॉल्व करेंगे, वापिस हमें लिखना है 1 + 3। ये लिखने में देर लग रही है लेकिन आपको फटाफट निकल जाएगा जब आप नोटबुक में करेंगे। तो -1 रेज़ टू द पावर 1 + 3 एंड M13 लिखना है। वापिस आप देख सकते हैं ये इवन है, तो मैं यहाँ 1 लिखूंगा। M13 की वैल्यू -3 है, तो ये कोई चेंज नहीं होगा इसमें, तो -3 ही रहेगा। तो यहाँ पर मैं वैल्यू लिख सकता हूं A13 की वैल्यू -3 एज इट इज आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट, अभी 1 सीरीज वाला फर्स्ट रो वाला खत्म हुआ, अभी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसके लिए क्या लिखना है, -1
रेज टू दी पावर 2 प्लस 1 और साथ में क्या लिखना है m21 लिखना है। अभी आप देख के बता सकते हैं m21 की वैल्यू कौन सी होगी, m21 की वैल्यू 2 है, लेकिन यहां पर क्या है ऑड है तो हम -1 इंटू 2 लिखेंगे जिसका कि आंसर हमारे पास क्या आ रहा है -2 आ रहा है। तो इसमें हमें क्या लिखना पड़ेगा A21 इज इक्वल टू -2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपको साइन में मिस्टेक नहीं करना है। मैग्नीट्यूड में कोई मिस्टेक नहीं होगी लेकिन साइन में मिस्टेक हो सकती है। सो अब नेक्स्ट क्या आता है 2 1 तक निकाला तो हमारा क्या आएगा A22। सो क्या करना है -1 रेज टू दी पावर 2 प्लस 2 एंड m22। आप साइड में देख के बता सकते हैं ये क्यों मेरे लिए इजी हो गया, मैंने रेडीमेड लिखा हुआ है, रेडी रेफरेंस के लिए m22 हमने यूज किया। इसका आंसर क्या है 1 इंटू 1, हमारा आंसर 1 आ रहा है। जल्दी से हम लिख लेते हैं A22 की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। वापस एक और अभी हमारे पास बाकी है, एक और तो नहीं बाकी है, 4 बाकी है। m23 A23 के लिए क्या यूज करना पड़ेगा -1 रेज टू दी पावर 2 प्लस 3 m23 की वैल्यू क्या है 0 है, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा तो हम डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं। यहां पर भी मैं m23 इज इक्वल टू 0 लिख लेता हूं। उसके बाद क्या वैल्यू आएगी A23 तक हमारा यूज हो गया है, अभी थर्ड वाला यूज होगा m31। अभी आप देख सकते हैं यहां पर अगर हम ऐड करते हैं इसको तो इवन आता है, तो यहां पर हमारे पास 1 आएगा, लेकिन इसके साथ हमारे पास 31 भी लिखना है। m31 की वैल्यू क्या है 1 है, तो कोई चेंज नहीं होगा, इसमें 1 ही रहेगा। मैं आपको एक बार ये सारे लिखने के बाद एक चीज मैं बताता हूं आपको कि क्यों हम साइन चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट m21 आपको ये बताना, फॉर्मूला पुटअप करके दिखाना बहुत जरूरी है, ताकि एक बार आप थोड़ा इसमें टाइम इन्वॉल्व कर देंगे तो आपको प्रैक्टिस होने के बाद बहुत जल्दी कर सकते हैं। MA32 के लिए यानी कोफैक्टर्स फॉर द एलिमेंट लोकेटेड एट थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो इसके लिए हमारा -1 रेज टू दी पावर 3 प्लस 2 होगा। अब क्योंकि ये ऑड है तो ध्यान देना ये -1 होगा, साथ में हमें m32 लिखना है जिसकी वैल्यू आप यहां से मैच कर सकते हैं। 3 2 इज 5। अभी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। इसका आंसर क्या है -5। अभी यहां पर मैं A32 लिख सकता हूं -5। लास्ट एलिमेंट का हमें कोफैक्टर निकालना है जो कि 3 3 होगा, जिसके लिए -1 रेज टू दी पावर 3 प्लस 3 लिखना है और यहां पर m33 लिखना है। क्योंकि ये इवन है तो 1 ही रहेगा और लास्ट एलिमेंट हमारा क्या है 3 है, तो इसको 3 से यहां पर आंसर 3 आ गया। तो हमने सभी एलिमेंट्स के माइनर्स पहले निकाले और कोफैक्टर्स भी निकाले। अब आपको मैं एक चीज बताता हूं कि हमारा साइन में क्या चेंज होगा। अभी ध्यान रखना, देखो यहां पर 1 प्लस 1, क्योंकि ये 0 तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, 1 प्लस यानी इवन सम है, तो जो भी इवन है जहां पे फॉर एग्जांपल इवन कौन कौन से हमारे सम 1 प्लस 1 इवन है, 1 प्लस 3 इवन है, 2 प्लस 2 इवन है, 3 प्लस 1 इवन है एंड ये लास्ट। तो जिसके आगे मैंने एरो लगाया है उसमें जो भी माइनर वैल्यू थी वो एज इट इज हमने सब्स्टिट्यूट किया। चेक कर सकते हैं A22 हमारा 1 है तो M22 की वैल्यू भी 1 ही होगी, कोई साइन में चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहां पर रो और कॉलम का सम इवन है, तो हमने उसी के अकॉर्डिंग जब हमने देखा कि जिनका सम ऑड है, तो यहां पर भी आप देख सकते हैं इसका सम 1 प्लस 2 ऑड होता है, तो अगर सेम M12 देखेंगे तो यहां पर -6 होना चाहिए, तो -6 का अपोजिट हो गया साइन। तो जहां पर भी हमारा कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए जो लोकेशन है उस लोकेशन को आप रो और कॉलम को ऐड करते हैं, तो अगर इवन आता है तो जो माइनर की वैल्यू है वही एज इट इज कोफैक्टर की हो जाती है, या अगर ऑड आता है तो उसकी वैल्यू अपोजिट हो जाती है इन साइन, अदरवाइज मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो हमारा एक और काम यहां कंप्लीट हो जाता है, हमने कोफैक्टर्स निकाल लिए। अब इसके बाद एक स्टेप क्या है, कोफैक्टर्स निकालने के बाद हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो यहां पर कोफैक्टर मैट्रिक्स कुछ नहीं है, केवल आपको क्या लिखना है, इधर A11 A12 A13 लिखना है, A21 A22 A23 लिखना है और A31 A32 और A33 लिखना है।
अब इनकी वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ लिखी हुई है, आप वैल्यू डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट करने में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए क्योंकि आगे हमारा प्रॉब्लम होगी। अभी a11 a12 a13 तो 0 6 माइनस 3 0 6 माइनस 3 लिखना है, 0 6 माइनस 3 लिखना है, करेक्ट। सेम वे 2 1 2 2 2 3 सो 2 1 2 2 2 3 सो -2 1 एंड 0 लिखना है, -2 1 एंड 0 लिखना है। लास्ट क्या आता है 3 1 3 2 3 3 सो 3 1 1 -5 एंड 3 1 -5 एंड 3 आ जाता है। ये हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाया। लेकिन बच्चों केवल कोफैक्टर मैट्रिक्स ही बनाना हमारा यहां तक खत्म नहीं होता है, हमें एडजॉइंट ए जो होता है वो क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। अभी क्योंकि मैंने सारे एलिमेंट्स लिख दिए तो मेरे को इन वैल्यूज का यस आंसर में आपको रिक्वायरमेंट है, लेकिन क्योंकि मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है तो मैं इसको यूटिलाइज इरेज करके करना चाहूंगा। तो मैंने यहाँ पर इरेज किया, इसको भी मैं इरेज कर सकता हूँ क्योंकि हमारे पास ये सभी सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमें जो मेन अभी वैल्यू निकालनी है एडजॉइंट ए निकालना है जिसका यूज मुझे यहां करना है। तो अभी मैं एडजॉइंट ए यहां पर निकाल के दिखाता हूं जो कि ट्रांसपोज ऑफ क्या है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। अभी ट्रांसपोज का मतलब क्या है कि जो R1 है, जो R1 है वो C1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो मैंने ये जो ये इसका लिड है या कैप है वो राइट साइड में, इसको मुझे ऐसे टिल्ट करना है, जो R1 है वो C1 हो जाएगा। तो मैं यहां पर एडजॉइंट ए लिख देता हूं, तो 0 6 माइनस 3 जो R1 था वो मैं कॉलम लिख देता हूं, 0 6 माइनस 3। ट्रांसपोज का मतलब ये हो गया, R1 जो था C1 हो गया। अब जो R2 होगा वो C2 में लिखना है, ठीक है। मैं यहां पर मेथड लिख देता हूं, R1 जो है क्या हो जाएगा C1 में चेंज हो जाएगा, R2 क्या चेंज हो जाएगा C2 में चेंज हो जाएगा, और R3 किस में चेंज हो जाएगा C3 में, ठीक है। जो R2 है अभी मेरे को किस में लिखना है C2 में लिखना है, तो -2 1 0 तो C2 क्या है -2 1 एंड 0 हो गया, डन। अब लास्ट क्या होता है R3, R3 को मुझे क्या लिखना है C3 में लिखना है, 1 -5 एंड लास्ट मेरा एलिमेंट है 3। ये मेरा ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स हो गया जिसको कि हम एडजॉइंट ए बोलते हैं। बस हमने जो भी रिक्वायर्ड चीजें थी वो हमने निकाल ली, यानी हमने पहले जो मैट्रिक्स था उसको नॉन सिंगुलर चेक किया बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। उसके बाद ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो आप इसमें एक चीज यहां पर मिस हो गई है, इसमें एक स्टेप लिखना है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमारे डिटरमिनेंट ए की वैल्यू इज इक्वल टू 3 मींस नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद आप स्टेप्स कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी फॉर्मूला मैंने ए इनवर्स का बाय एडजॉइंट मेथड ये लिखा हुआ है, क्लियर। अब हमें सभी चीजें मालूम है, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू भी मालूम है, एडजॉइंट ए की भी वैल्यू मालूम है, तो यहां पर मैं उसको डायरेक्टली लिख देता हूं। पर ट्रांसपोज का मतलब आपको समझ में आ गया, जो रो होगा वो कॉलम हो जाएगा, जो रो होगा वो कॉलम हो जाएगा, ठीक है। अभी लास्ट स्टेप मेरा बाकी रह गया है, वो मैं इसमें फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके लिख देता हूं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, एडजॉइंट मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है। एडजॉइंट मेथड यूज कर रहे हैं किसके लिए, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला मैंने यहां लिखा, डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए, करेक्ट। अब जो भी वैल्यू हमारे पास यहां पर आई है हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1/3 लिखा क्योंकि हमारा डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है 3 है। अब बाकी क्या बच गया, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या है, ये वैल्यू, तो 0 -2 1 कोई चेंज नहीं करना इधर, 6 1 एंड -5 और -3 0 एंड 3, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अभी
आप कहेंगे कि क्या हम ये 1/3 को इधर ही रखेंगे? नहीं, आपको इधर ही रखना है। आप इसके अंदर अगर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो भी कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन हमें क्या होता है, जो भी कॉमन चीज होता है, ये स्केलर एज ए स्केलर काम कर रहा है, ये स्केलर हमेशा बाहर रख के ही करना है। तो हमारा ये आंसर फाइनल हो गया। अब इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अब अगर आप इस मैट्रिक्स का इनवर्स किसी भी मेथड से निकालते हैं, लेट इट बी बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, बाय एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन या एडजॉइंट मेथड, यही आंसर आएगा। क्लियर हो गया? तो आपके इसके लिए क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, मैट्रिक्स का पहले आपको डिटरमिनेंट निकालना है, हमेशा ही डिटरमिनेंट निकालना है। किसके लिए? टू चेक वेदर द गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अगर इक्वल टू 0 हो गया तो क्या होगा? सिंगुलर हो जाएगा, तो मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमें यहां पर जो इक्वल टू 3 आई है वैल्यू डिटरमिनेंट की, वो क्या है? नॉट इक्वल टू 0 है, तो यानी ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। देयर आफ्टर वी हैव फर्स्ट रिटन द फॉर्मूला फॉर ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है? 1 डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए। हमेशा पहले फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। फॉर्मूले में अभी जो भी हमारे पास पैरामीटर्स दिए हैं उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या क्या करना है वो हमें देखना है। डिटरमिनेंट हमने ऑलरेडी निकाल दिया, लेकिन एडजॉइंट ए के लिए अगर आप एकदम लास्ट स्टेप से चलते हैं, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। लेकिन क्या हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स है? नहीं है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स के लिए क्या हमने किया था? माइनर्स एंड कोफैक्टर्स फॉर ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए हमने निकाला। आई रिपीट, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स फॉर ईच एलिमेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स हमें निकाला। माइनस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? m से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M। लेकिन किस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए करेंगे तो हम उसको क्या लिखते हैं? M11। करेक्ट? M11 M12 हमने एक सभी निकाला, उसका यूटिलाइजेशन हमने कहा किया? कोफैक्टर निकालेंगे। ये रिलेशन बिटवीन कोफैक्टर एंड माइनर है। तो यहां पर I एंड J स्पेसिफाई द पर्टिकुलर रो एंड कॉलम। हर एक के लिए हमने कोफैक्टर निकाला, हर एक एलिमेंट के लिए हमने कोफैक्टर निकाला। कोफैक्टर में एलिमेंट निकालने कोफैक्टर्स निकालने के बाद कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाया, फिर उसको हमने ट्रांसपोज किया, जो कि मैंने यहां लिखा हुआ है। ट्रांसपोज करने के लिए रोज को कॉलम में, मींस R1 को C1, R2 को C2 और R3 को C3 लिखते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी करके लिखा है। हमारे पास सारी चीजें आ गई है इसको सॉल्व करने के लिए, हमने यहाँ पर आंसर लिख दिया। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कोई भी इसमें किसी भी तरह का कोई आपको डाउट सेशन आता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।